हेलो गाइस, वेलकम टू पाकिस्तानी फेयर रिएक्शन। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे, ठीक होंगे और आबाद होंगे। हमारी दुआ यही है आप खुश रहें, आबाद रहें। मेरा नाम है अफान। मेरा नाम मंसूर। शुक्रिया था मैं एक और नए वीडियो के साथ। इसमें आज हम जानेंगे भाई इंडिया की जो पुरानी करेंसी है वो हो रही है बैन, अब आ रही है डिजिटल करेंसी। डिजिटल अभी देखते हैं ये क्या सीन है यार। आप सब भाइयों को इसके बारे में पता है तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। बिल्कुल यार इसमें जरूर यार कुछ ना कुछ फर्क पड़ेगा। अभी देख बात है यार, पुरानी करेंसी बैन हो रही है और ये दूसरी जो निकल रही है डिजिटल। इंडिया अभी जो है ना, हर इसका चीज चेंज कर रहा है, हाँ, नई न्यू लेके आ रहा है। अभी इसका क्या फायदा होगा ये तो फिर देख कर ही कुछ जानेंगे। तो वीडियो को ओरिजिनल लिंक आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में। तो बिना किसी देरी के कारण करते हैं 3, 2, 1 एंड स्टार्ट। अगर हम आपको कहें कि अब आप अपने वॉलेट में एक भी नोट ना रखने के बावजूद भी आपके पास पैसा होगा, जी नहीं, हम आपकी यूपीआई ट्रांजैक्शंस और पेटीएम वॉलेट के बारे में बात नहीं कर रहे हैं। जल्दी आपका फोन कई चीजों के साथ साथ एक वॉलेट बनने जा रहा है और इसके लिए आपको ज्यादा इंतजार भी नहीं करना पड़ेगा। डिजिटल है ना भाई। देश का पहला सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी CBDC या डिजिटल रूपी पायलट प्रोजेक्ट 1 नवंबर से शुरू हो चुका है। 1 नवंबर से यानी आरबीआई ने हाल ही में होलसेल सेगमेंट को ध्यान में रखते हुए डिजिटल रूपी का पायलट प्रोजेक्ट लॉन्च किया था। डिजिटल करेंसी में सिर्फ हमारे देश को ही नहीं बल्कि कई देशों को रुचि है। हालांकि केवल कुछ ही देश अपनी डिजिटल करेंसी को डेवलप करने के पायलट चरण यानी कि इनिशियल स्टेज से आगे बढ़ने में कामयाब रहे हैं और अब भारत भी उन्हीं में से एक है। हाँ, उन्हीं में से इस बात को अब तक भूल चुके होंगे, लेकिन वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने भी फरवरी में अपने बजट भाषण में डिजिटल करेंसी लाने की घोषणा की थी। हाँ। हैरानी की बात यह है कि ये उन प्रोजेक्ट्स की तरह नहीं निकला जिन्हें एक लॉन्च डेट तो दे दी गई थी, पर ये आज सिर्फ कागजों तक सीमित रह गया, जैसे कि बुलेट ट्रेन और महाराष्ट्र में आ रही हाइपरलूप ट्रेन। हाँ। बात तो यही है कि डिजिटल रूपी हम सभी के बीच में आ चुका है और आरबीआई अभी तक इसे होलसेल ट्रांजैक्शंस और क्रॉस बॉर्डर पेमेंट्स के लिए अपने डिजिटल रूपी की शुरुआत कर रहा है। रिटेल सेगमेंट के लिए डिजिटल रूपी का पहला पायलट प्रोजेक्ट कुछ चुनिंदा जगहों में लॉन्च किया गया है। तो आप समझ सकते हैं कि देश के हर सिटीजन तक डिजिटल रूपी पहुंचने में अभी काफी समय लग सकता है। आरबीआई का कहना है कि होलसेल सेगमेंट पायलट प्रोजेक्ट में पार्टनरशिप के लिए 9 बैंकों की पहचान की गई। 9 बैंकों इन बैंक्स का नाम है भारतीय स्टेट बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा, यूनियन बैंक, HDFC बैंक, ICICI बैंक, कोटक महिंद्रा बैंक, येस बैंक, IDFC फर्स्ट बैंक और HSBC बैंक। ये कुछ ऐसे बैंक्स हैं जहां पर हमारे देश में रहने वाले ज्यादातर लोगों के खाते इन्हीं बैंक्स में पाए जाते हैं। क्या है डिजिटल रूपी? अब तक हम इतनी बार डिजिटल रूपी शब्द का इस्तेमाल कर चुके हैं कि आपके दिमाग में ये सवाल आ ही चुका होगा कि आखिर ये चीज क्या है। तो चलिए अब इसी सवाल से ही शुरुआत करते हैं। इस शब्द का मतलब इसके नाम में ही छुपा है। डिजिटल करेंसी या डिजिटल रूपी आरबीआई द्वारा डिजिटल फॉर्म में जारी करेंसी नोट्स हैं और इतना ही नहीं, ये एक वैलिड करेंसी भी है। इसका आसान भाषा में मतलब ये है कि ये हमारे आज के कागज की रूपी यानी कि पेपर नोट्स के बराबर है, ना उससे कम और ना ही उससे ज्यादा। और इन्हीं पेपर करेंसी की तरह इसका एक्सचेंज भी किया जा सकेगा। बस फर्क यही आता है कि इसका फॉर्म इससे अलग है। इस तरह 10 रुपए, 20 रुपए, 50, 100, 500 वाले नोट होते हैं, उसी तरह उतनी ही वैल्यू या डिनोमिनेशन वाले डिजिटल रूपी भी आएगा। अब आप सोच रहे होंगे कि अगर आपके हाथ में डिजिटल करेंसी आ भी जाती है तो आप उसका इस्तेमाल कैसे करेंगे। आसान शब्दों में आपको इसका इस्तेमाल कैसे होगा उसके बारे में बताएं तो इस इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में मौजूद रुपए को कॉन्टेक्टलेस ट्रांजैक्शन में इस्तेमाल किया जा सकता है। भारत में डिजिटल करेंसी 2 तरह की होगी। सबसे पहले फॉर्म की बात करें तो ये एक बड़ी रकम के लेन देन के लिए होगा जिसका नाम सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी होलसेल होगा। इसका इस्तेमाल बड़े फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन जिसमें बैंक, बड़ी नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनीज और दूसरे बड़े सौदे करने वाले इंस्टीट्यूट। इसके अलावा रिटेल के लिए सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी रिटेल भी आएगा। इसका इस्तेमाल लोग रोजमर्रा के लेन देन के लिए कर सकेंगे। ये भी पहले चुनिंदा जगहों और बैंकों के साथ शुरू होगा। रिटेल में सभी एज कैटेगरी के लोगों को शामिल किया जाएगा। फिर उनके एक्सपीरियंस के बेसिस पर अगर ऐसा लगता है कि इसमें कुछ जरूरी चेंजेस इनिशिएट करने ही पड़ेंगे तो डिजिटल करेंसी के जितने भी फीचर्स अवेलेबल हैं उस हिसाब से उनमें बदलाव किया जाएगा। डिजिटल करेंसी को समझने के बाद ये जानना भी जरूरी है कि इसको लाने का आखिर पर्पस क्या है। तो आपको बता दें कि इसका जवाब खुद आरबीआई दे चुकी है। कुछ दिनों पहले केंद्रीय बैंक की ओर से कहा गया था कि डिजिटल रुपए का पर्पस करेंसी के मौजूदा रूपों को बदलने के बजाय डिजिटल करेंसी को उनका सब्सिडरी बनाना है और इसी के साथ साथ सभी यूजर्स को पेमेंट करने के लिए एक्स्ट्रा ऑप्शंस देना है। डिजिटल रुपी के फायदे।
CBDC का उपयोग करने से आपको कई CBDC फायदे मिलेंगे। आइए एक एक करके इनके बारे में जानते हैं। सबसे पहले तो इससे न केवल हमारी नकद यानी कैश पर डिपेंडेंसी कम होगी और इसी के साथ डिजिटल करेंसी हमारी डे टू डे एक्टिविटीज को ज्यादा मजबूती देगी। ये करेंसी एक ट्रस्टेड, रेगुलेटेड और एक वैलिड पेमेंट ऑप्शन बनकर हमारी जिंदगी में सामने आएगी। देश में RBI की डिजिटल करेंसी यानी कि ई-रुपी आने के बाद आपको अपने पास हर समय अपने वॉलेट में कैश रखने की जरूरत कम हो जाएगी। ऐसा भी हो सकता है कि आपको इसके आने के बाद कैश रखने की बिल्कुल भी जरूरत न पड़े। डिजिटल करेंसी को लोग अपने मोबाइल वॉलेट में रख सकेंगे। इसे बैंक मनी और कैश में आसानी से बदला जा सकेगा। और ये सिर्फ हमारा ही कहना नहीं है, बल्कि वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने पिछले साल लोकसभा में ये बात कही थी कि आने वाले समय में डिजिटल करेंसी के बहुत सारे फायदे होंगे। इसी के साथ इसको इस्तेमाल करने से आपकी ट्रांजैक्शन पर जितने भी चार्जेस लगते हैं वो काफी हद तक कम हो जाएंगे। इस डिजिटल करेंसी से सरकार की सभी ऑथराइज्ड नेटवर्क के अंदर होने वाले सभी लेन देन तक पहुंच हो जाएगी। इस वजह से हमारे देश में आने और बाहर जाने वाले पैसों पर सरकार का ज्यादा कंट्रोल होगा। इसके अलावा इन ट्रांजैक्शन से नकली करेंसी की समस्या से भी छुटकारा मिल जाएगा। इसी के साथ कागज के नोट की प्रिंटिंग में जितना भी खर्च होगा वो काफी हद तक बचाया। डिजिटल करेंसी जारी होने के बाद ये हमारी जिंदगी में हमेशा बनी रहेगी और ये पेपर नोट्स की तरह पानी गिरने या फटने से कभी खराब नहीं होगा। डिजिटल रुपये को डिजिटल पेमेंट सिस्टम की इम्पोर्टेंट कड़ी UPI से भी जोड़ा जाएगा। इससे लोग पेटीएम, फोन पे जैसे दूसरे इम्पोर्टेंट ऐप्स के वॉलेट से लेन देन कर सकेंगे। हालांकि कोई भी व्यक्ति कितना भी डिजिटल रुपये रख सकेगा, अगर आप चाहें तो इसकी सीमा भी तय की जा सकती है। तो यार इसी के साथ ये वीडियो खत्म हुई। तो यार ये है इंडिया की असल पावर जो सबसे ऊपर जा रहा है। एक किस्म का फान भाई, बैंक में जाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, बिल्कुल अपने जेब में ही बैंक घुमाओ। हाँ बिल्कुल, एक दूसरे की मोबाइल यानी जैसे आप मूवी सेंड करते हो उसी तरह आप जो है ना पेमेंट सेंड, और आपको जेब में पैसे रखने की जरूरत नहीं होगी। जो है ना छुपने की, चोरियों की जरूरत, चोर से भी अच्छा रहेगा बंदा। यार बहुत सलूट यार, यही समझो बस आपकी जेब में छोटा बैंक पड़ा है। जिस टाइम आपका दिल करेगा आप किसी को इजी पैसा भी जैज कैश जैसे होता है, यही समझो बस ये चीज है, भेज दो। और यार काफी इसमें जबरदस्त नोट की जो वो होती है प्रिंटेड, उसमें भी जो है ना खर्चा बच जाएगा इंडिया के लिए। और जो है ना नोट जो है ना गीले भी नहीं होंगे, वो खराब हो ज्यादातर खराब हो जाता है ना, फट भी जाते हैं। यार ये इंडिया के लिए बहुत अच्छी सोच है यार, और कई देश ऐसे हैं जो बना रहे हैं, उसमें इंडिया भी शामिल है। तो शामिल है, बिल्कुल बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। और हमें ये खुशी हो रही है कि यार इंडिया कदम पे कदम रख रहा है। हाँ यही बात, एक कदम उठाता है और मतलब UAE अभी एक कदम उठा रहा है, इंडिया तीन उठा रहा है और हर चीज में उनके साथ मुकाबला कर रहा है, बल्कि उनसे आगे जा रहा है, हर चीज में आगे जा रहा है। और ये जो भी कदम उठा रहा है वो यानी बड़े बड़े जो भी मुल्क कदम उठा रहे हैं उसके साथ साथ बल्कि उससे ऊपर कदम बिल्कुल, वो थोड़ा इन्वेस्ट कर रहे हैं, इंडिया ज्यादा इन्वेस्ट। ये और भाई मजे की बात ये है कि इंडिया इस टाइम सुपर पावर बनने जा रहा है। कुछ ही सालों में बस इंडिया बन जाएगा। 2023 तो आगे आने वाला है ना, तो 2025 तक हो सकता है इंडिया बन ही जाए, टॉप पे हो जाए। तो यार हमें इसमें बहुत ही इंटरेस्ट हुआ है, बहुत मजा आया देखकर, जान के। आपको ये कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखिएगा। तो यार बाय।